वो सफल होगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ओम शांति। आचार्य भगवंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म कीर्त में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत प्रार्थना कृतज्ञता है। आचारण सूत्र का स्वाध्याय आपके सामने चला है। आचारण सूत्र प्रथम सूत्र है, जिसमें अस्तित्व के बोध का वर्णन है, जिसमें मूल रूप से जैसे व्यक्ति अपनी साधना में लीन होता हुआ संसार सागर से पार हो सकता है। तो पहले हमने चर्चा की कि व्यक्ति को आत्मबोध जो नहीं होता, वो संसार में अनादिकाल से भटकते रहते हैं। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में कभी नरक के निरीय बनते हैं, कभी पृथ्वी में जन्म लेते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में जन्म लेते हैं। फिर पशु पक्षी बनते हैं, फिर पुण्य होता है तो मनुष्य बनते हैं, फिर देव बनते हैं। इस प्रकार 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो हमें ये पहली बार मनुष्य का जीवन नहीं मिला, बहुत बार मिला। हम पुण्य कमाया तो देव योनि में गए, और पुण्य कम हुआ तो मनुष्य बने, और माया की तो पशु पक्षी बन गए, और माया की या 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ की यादों नरक के नेड़िया बने। पर क्या आपके जीवन का लक्ष्य चुनो पहले कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हर एक का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि कोई भी रोगी मेरे पास आता है तो मैं उसके रोग को ठीक कर दूं। एक व्यापारी का लक्ष्य होता है कि जो वो व्यापार कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री चला रहा है, चाहे वो दुकान चला रहा है, चाहे वो कैसा बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि जो भी वो विद्या अध्ययन कर रहा है उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। एक गृहिणी का लक्ष्य होता है। क्या गृहिणी का लक्ष्य होता है? क्यों बहनों बताओ, क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? गृहिणी का लक्ष्य क्या है
कि घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मैं उनकी सेवा करूं, भोजन बनाऊं। परिवार के लोग, भाई लोग धन कमाते हैं और बहनें घर में रह कर के अतिथि सत्कार करते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, अतिथि आता है, साधु साध्वी आते हैं और कोई मेहमान आते हैं, तो उनको भोजन, अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाए। और भोजन कराने के बाद ये अहंकार ना आए कि देखो मैंने कितना बढ़िया भोजन बनाया, मुझे उन्होंने प्रशंसा ही नहीं की। ऐसा नहीं, भोजन बनाते समय ये भाव रहे कि मुझे मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई साधु साध्वी, कोई रोगी, कोई तपस्वी या जिसकी आवश्यकता है, घर में तो भोजन मैंने खिलाना ही है, बाहर के लोगों को भोजन कराऊं तो मेरा बनाया हुआ भोजन क्या हो जाए, सार्थक हो। यही लक्ष्य है बहनों। कोई और लक्ष्य है? बताओ, मुझे नहीं पता क्या लक्ष्य है आपका। अलग अलग लक्ष्य भी हो सकते हैं, पर लक्ष्य ये रखना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? रसोई है। रसोई में बहुत पुण्य कमा सकते हो आप। रसोई एक ऐसा द्वार है जहाँ सब आपके पास आते हैं। साधु भी आते हैं तो कैसे आते हैं? पात्र हाथ में होता है और आपका हाथ ऊपर होता है ना। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो उस समय आपकी क्या भावना रहनी चाहिए कि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आया, जिसको भोजन की जरूरत है, कोई रोगी आया, कोई तपस्वी आया, कोई साधु आया, मेरे घर में आया, तो मैं उनको अच्छा भोजन जो उसको चाहिए उसको भोजन करा दूं। भोजन कराने के बाद आपके मन में एक आह्लाद, एक आनंद का भाव आए। और भोजन कराते समय, देते समय आप कितना उच्च भाव से भोजन देते हो तो कितना लाभ होता है। भगवान महावीर तेजुलेशिया जब उसने फेंकी, उसने गौशालक ने भगवान को, तो भगवान को बहुत रोग हो गया और बहुत तकलीफ रही भगवान को। फिर लोगों ने उपचार के लिए भगवान ने किसको भेजा? सिंह अंगार को माता रेवती के पास भेजा कि वहाँ जाओ, जो भिजोरा पाक बना है मेरे निमित्त बना वो नहीं लाना, जो घोड़ों के निमित्त बना वो लेके आए। सिंह अंगार माता रेवती के पास गए, वो हर्षित हो गई, पुलकित हो गई, रोमांचित हो गई। तुम्हारे घर में कोई साधु आए तो क्या होना? हर्षित होना कि मेरे घर में ऐसा नहीं, क्या करें, देना ही पड़ता है, आप आगे ले जाओ। ये किस भाव से देना? एक हर्षित, पुलकित, रोमांचित। और वो माँ सिंह अंगार आए तो पूछा कि माँ आपने जो बनाया है, भिजोरा पाक जो बनाया है, जो भगवान के वो नहीं, जो घोड़ों के लिए बनाया वो, तो माता तो धन्य हो गई कि इनको कैसे पता लगे। तो उन्होंने वो दिया, भिजोरा पाक दिया और सिंह अंगार ने भगवान को जा कर के वो दिया तो भगवान का रोग शांत हो गया। तो कहते हैं ऐसी माँ ने वो दान दिया था कि कहते तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, उच्च कोटि का। तो बहुत बहुत लाभ किसके हाथ में होता है? बहनों के हाथ, भाइयों के हाथ में नहीं होता। भाई तो ला करके क्या आपको कमाई दे देते, जो मर्जी करे। पर जो लाभ आप, भाई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं ले सकते। भाई क्या करें? आपका भाई हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। जब आप घर में होते हो, जब आप धन देते हो, वो भी आप जब आप धन कमाते हो तो ये भाव रखो कि ये मैं जो कमाई है ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, इसमें किसका हिस्सा है? परिवार का हिस्सा है, जो साधु साध्वी उसका भी हिस्सा है, देश के लोगों का भी हिस्सा है। देश को भी आप जो टैक्स देते हो, देश की रक्षा के लिए उसको देते हो। और भी कोई, जैसे गौशाला है, पहले गौशाला के लिए भी निकालते थे, चंदा निकालते थे, जो गरीबों को देते थे, उसका भी हिस्सा है। उसमें सबको देना और अपने हिस्से का
भी रखना और उसमें भी संतुष्ट होना। सबको दे करके, आपके पास कोई मांगने आता है दुकान से या फैक्ट्री से, उसको आप अपने भाव से दे देते हो तो आप भी पुण्य कमाते हो। और पुण्य के कमाते हो? बोलो, आप क्या क्या पुण्य कमा सकते हो? आप बोलो ना। बहनों से तो बात हो गई, अब आपसे बात कर ले तो क्या करना है, आप क्या करोगे? और क्या पुण्य कमा सकते हो? क्या सेवा कर सकते हो भाई? बाबा बोलो ना, क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे आप घर में भोजन बैठे, खाने बैठे, तो इनके दादाजी, इनके पिताजी रोशनलाल जी और रमेश भाई, पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, जो राजपुरा का स्थानक बनाया। इनके दादे ने, इनके पिता ने खूब दान दिया। संत घर में आते थे, हमको बुलाते थे, हम घंटा घंटा इनके दादाजी के पास बैठते थे कि कोई आ जाए, उन संतों को खाली हाथ नहीं भेजना, उनकी सेवा करना। तो क्या सेवा कर सकते? जैसे आपने भोजन बैठे हो घर में, तो क्या हम संत आपके घर में आ गए तो क्या कर सकते हैं आप अपनी थाली में से चाहे आधी रोटी भी दे दो, उसका लाभ है। और आपको फिर भूखे भी रह जाओ, चाहे मान लीजिए आपकी थाली में 2 चपाती है, 3 चपाती है, उसमें कोई मुनिराज आपके पास आए तो आपने आधी रोटी भी दे दी, या और भी आपके जो थाली में मिठाई है, रोटी है, सब्जी है, आप बहुत खुश हो गए कि मेरे घर में मुनिराज आए हैं, आप अपनी थाली में दे दिया और अब मांगा नहीं, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हो। आप जैसे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, गाड़ी है, गाड़ी में आप जाते हो तो आहार लेके, टिफ़िन लेके जाते हो। कई बार टिफ़िन में रास्ते में कुछ साधु साध्वी भी आ जाते हैं, साधु साध्वी आ जाते हैं, और आपके हाथ पास में प्राशुक पानी है, ठंडा पानी है, या प्राशुक पानी है, गर्म पानी है, या आहार है। आप रोक करके अपनी गाड़ी को मुनि को, साध्वियों को बेनती करते हो कि महाराज कृपा करो, हमारे पास ये आहार है। उस आहार में से आप देते हो। साधु साध्वी कई बार भूखे होते हैं, उनको जो आहार देते हो तो कितना बड़ा लाभ होता है कि नहीं होता? ये आपको याद है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अचानक ही आप जाते हो, जैसे आपने घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने जाते हैं तो फिर भोजन तो साथ लेके जाते हो ना, बढ़िया भोजन लेके जाते हो, स्वादिष्ट भोजन लेके जाते हो। वहाँ जाके पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रास्ते में कोई मुनिराज मिल गए और उसमें देना और दे करके संतुष्ट होना कि मेरे हाथों से भगवान महावीर का पहला भाव नंदन मनिहार राजा ने, नैसार के भाव में राजा ने लकड़ियाँ मंगाई थी महल बनाने के लिए, तो मुख्य था लकड़ियाँ काटने के लिए वो जंगल में जाता है और आहार साथ में रखता है। उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि किसी मुनिराज को देने के बाद ही मैं आहार ग्रहण करूं, वैसे ना करूं। तो जब 12 बजे का समय हो गया, सब ने अपना अपना भोजन किया, तो उसने भोजन नहीं किया और दूर से देखा कि कोई मुनि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखा वृक्ष पर चढ़ करके 2 साधु उधर से आ रहे हैं, तो उन्होंने उसके, क्या नाम था उसका, नैसार के भाव में मुनियों को देखा और मुनियों को देख करके बोला कि भंते ये आहार है, आप ग्रहण करो। उन्होंने अपने भोजन जो बनाया हुआ था उस मुनियों को दिया, आहार दान दिया, और मुनियों ने भी लिया। और मुनियों ने फिर उन्होंने रास्ता बताया, रास्ता भटक गए थे, मुनियों ने भी उनको उपदेश दिया और धर्म का उपदेश दिया, भेद विज्ञान का उपदेश दिया। पहला भाव था नैसार का कि वहाँ से उनको धर्म का बोध मिला। यदि वो चुप करके आहार ले लेता, खा लेता, उतना लाभ नहीं होता। तो आप भी भावना भा सकते हो कि मेरे घर में कोई मुनिराज आए, वो भोजन ले जाए, फिर मैं भोजन करूं,
ऐसा ऐसा लाभ आप कमा सकते हो अपनी कमाई का। बहुत कुछ अनजाने में पता ही नहीं होता। आप अपने मनोरंजन के लिए घूमने जाते हो, होटलों में ठहरते हो, और भी विवाह शादी में कितना आराम शरम का पैसा खर्च करते हो, घास में करते हो, बैंड बाजे वाले को देते हो, खुशी मनाते हो। ये कैसा पाप का कमाया हुआ पैसा कहाँ जाता है? पाप में ही जाता है। पाप का कमाया पाप में जाता है। और कोई कहो दान करो, हमारे पास नहीं। और जो बैंड बाजा बनाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, उनके ऊपर पैसा बार बार के देते हो। थोड़ी देर की बात होती है तो कितना आराम शराम कर लेते हो। ऐसा आराम शराम नहीं करना, उसके जीवन की रक्षा। तो धन का उपयोग करना, मैं ये कह रहा, जैसे गृहिणी का भाव है वैसे आपका भी है। कोई हर व्यक्ति का अपने जीवन का लक्ष्य होता है। जीवन का लक्ष्य चुनो। एक व्यापारी का लक्ष्य क्या है? धन कमाना। धन कमाने के बाद अपना अकेले का नहीं, उसमें धन में देश का भी हिस्सा है, और साधु साध्वी उनका भी है, कोई रोगी है उसका भी है, परिवार का भी है, किसी और को आवश्यकता उसका भी हिस्सा है। जो आप कमाते हो तो सबको हिस्सा मिल जाता है। नहीं आप देते तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती, ज़बरदस्त ले लेती, आपको देना पड़ता है कि गवर्नमेंट का भी सड़कें बनाना और प्रोजेक्ट चलाना तो वो आपसे ही लेंगे, और कहाँ से लेंगे। इसलिए लक्ष्य जो जीवन का, जैसे एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि कोई भी रोगी आए उसको मैं ठीक कर दूं, हो ना ठीक उनकी मर्जी पर। इसका विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि कोई भी मैं अधिक से अधिक अंक प्राप्त करूं। ऐसे भी आप अपने जीवन में जीवन का लक्ष्य बनाइए। क्या लक्ष्य है मेरा, किस लिए मैं आया, क्यों आया। तो पहले तो सोचो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में मैं क्यों आया। आचार्यों का पहला सूत्र है कि मनुष्य नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कैसे आया, परंतु या तो स्वयंमति से ज्ञान हो जाता है उसको, जाति समान ज्ञान। जैसे मिर्गा पुत्र को ज्ञान हो गया, देखते एक साधु को देखा कि साधु को मैंने देखा, देखते देखते पता चल गया कि ऐसा साधु मैं भी था, देखते देखते ज्ञान हो गया, मैं साधु बना था पहले जन्म में। फिर सोचा जाति समण ज्ञान के द्वारा कि मैं तो 4 गति में भ्रमण किया, मैं नरक में गया, इतना दुख उठाया, तो नरक में गया, इतना भयंकर पीड़ा में सहन करके आया, आकर के वैराग्य आया, और नीचे माँ के पास आया कि माँ मैं दीक्षा लेनी है। स्वयंमति से बोध हो जाता है। और दूसरा तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, जैसे भगवान महावीर ने उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया? मेघ मुनि को, मेघ कुमार को जब दीक्षा ले ली, और एक ही रात्रि में वो लेटे हुए थे, सब समान थे, तो 7वें रात्रि साधु ने उठ के जाना, बाहर जाना, उनको ठोकर लगी। तो मेघ कुमार ने सोचा जब मैं राजकुमार था तो बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, अब क्या है मेरी कोई इज्जत नहीं करता। तो सोचा विचार है तो क्या करना है। अब सुबह उठ करके भगवान के पास आया कि प्रभु ये मुझे आपका ये बहाना नहीं, मैं तो घर जाना। भगवान ने समझाया कि हे मेघ तेरी रात, भगवान तो केवल ज्ञानी थे, सब जानते थे क्या होने वाला है। मेघ विचार कर, क्या तेरे मन में ये भाव आया? हाँ प्रभु आया। तो याद कर पहले जन्म में जब तू हाथी था, जंगल में आग लग गई थी चारों तरफ से, सारे प्राणी जब जंगल में आग लग गई एक जगह इकट्ठे हो गए, और एक खरगोश जिसको कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तूने अपना पाँव खुजली हुई ऊपर किया, खरगोश वहाँ आकर के बैठ गया। अब तू पाँव नीचे करना चाहता था, पर वो खरगोश देखा नरम नरम, अपने पाँव ऊपर रखा, तो 2.5 दिन तक वो आग चली, और आप तुमने ऊपर उठाया। जब वो चले गए सब प्राणी खरगोश के आग, तुमने नीचे रखा। वो उस खरगोश की रक्षा के लिए प्राणांत हो गया, और तू राजकुमार बना। याद कर, ऐसे भगवान के उपदेश से ही व्यक्ति जान लेता है। तीसरा, किसी विशिष्ट मुनि के द्वारा आपको बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये बोध को प्राप्त होने के बाद
फिर आप संसार में भटकते नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने साधु ही बनना है, आप घर में रहो, घर में रह करके साधना करो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, सेवा करो। उसमें भी आप भगवान महावीर के 10 श्रावक थे। 10 श्रावकों ने 12 व्रत लिए और दीक्षा नहीं ली, और इतने व्रत लेकर के अंतम सलेखना संसारा लेकर के पहले सब के सब 10 के 10 श्रावक, और जिनकी इतनी संपत्ति थी, अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें और 12 करोड़ की संपत्ति, 4। तो भगवान के पास गए, भगवान ने उनको 12 व्रत दे दिए, अपनी पत्नी को बोला, फिर दीक्षा ली, बड़े बेटे को राजपाट दे करके फिर वो उन्होंने संसारा लिया। ऐसे 10 राज, अनंत श्रावक, कामदेव, चूलनी पिता, ऐसा कई। तो उन्होंने एक ही, बहुत संपत्ति थी उनके पास, संपत्ति आपके पास भी होती है, पर उसका व्रत लेना, अनुव्रत लेना। आपके 12 है, हमारे 5 महाव्रत है, आपके 12 अनुव्रत। अनुव्रत को लेकर के आप घर में रहते हैं, तो घर में भी धर्म का जीवन जीते हैं, औरों को भी सेवा का लाभ देते हैं। इस प्रकार 3 कारण से जानना कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या, अस्तित्व का बोध होना। एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व जो आपका आकार दिखाई देता है, ये शरीर ये पुरुष का है, स्त्री का है, जो आकार है वो नष्ट होने वाला है। वो देह आपको मिली, जिसको बड़ा लाड प्यार से पाला पोसा, आखिर क्या होता है, देह नष्ट होने वाली है। ये देह का निर्माण कहाँ से हुआ, गर्भ से हुआ। 9 महीने माँ के गर्भ से आपका निर्माण हुआ और बाहर आए, और बाहर आपके माता पिता ने कोई नाम दे दी। यदि माँ धर्मवान है, माँ धर्मात्मा है, तो गर्भ में संस्कार दे। देख बेटे, क्या संस्कार देने हैं माँ को, संस्कार दे के देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ जिनवानी है। गर्भ में संस्कार देना कि हमारे 72 कलाएँ पुरुषों की, 64 कलाएँ स्त्री की होती थी, उसमें गर्भ संस्कार की कला थी। जैसे सती मदालसा ने 7 बेटों को सन्यासी बना दिया था, गर्भ में बना दिए थे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। हे बेटे, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकल्प है, संसार की माया को छोड़ करके तो अपने जीवन का कल्याण कर, ये मदालसा ने कहा। ऐसे ही माँ जब बेटा गर्भ में हो तो उसको क्या भावना भावनी चाहिए, बोलो माता, क्या भावना भावनी चाहिए कि मैं तेरी माँ नहीं, शरीर से तेरी माँ हूँ, और तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा तेरे पिता है, जिनवानी माँ है। ऐसे तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, आत्मा में 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तेरे पास है, तेरे भीतर। इस प्रकार वो इस प्रकार का भाव रखे तो क्या होता है, बच्चे को वही संस्कार मिलते। कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको जो माँ सोचती है, विचार करती है, बच्चा वही ग्रहण करता है। महाभारत का युद्ध हुआ और कहते हैं अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की विद्या सिखाई थी, पर चक्रव्यूह की विद्या बताते बताते सुभद्रा को नींद आ गई। प्रवेश तो कर लिया, जब नींद आ गई निकलना कैसे पता नहीं लगा। तो जब चक्रव्यूह हुआ तो अभिमन्यु ने कहा था कि मैं जानता हूँ, पर जान तो अंदर तो चला गया पर बाहर नहीं निकल पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि गर्भ में माँ जो देखती है, जो सुनती है, जो खाती है, जो पहनती है, जो विचार करती है, उसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। तो माँ को इसलिए पहले कहा, माँ सबसे पहला गुरु है। पहला गुरु कौन है, मातृदेवो, दूसरा पितृदेवो, तीसरा आचार्य। पहला नंबर किसका है, दूसरा हमारा, तीसरा आता है तो माँ का। क्यों,
कि माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, अच्छे संस्कार देती है। यदि माँ बच्चे को अच्छे संस्कार ना दे तो बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, संस्कारित नहीं हो सकता। पिता भी देता है, पर जो माँ कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। पिता भी संस्कार देता है बच्चों को। तो एक संबंध है परिवार का, आपस का, धर्म का। कैसे संस्कार देना धर्म का, बच्चों को संस्कार दे कि तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, अष्टगुणों से युक्त हो। और आत्मा कहाँ है, बच्चे को क्या पता आत्मा कहाँ है। इस आकार में निराकार आत्मा, ये शरीर तो है, पर आत्मा कहाँ है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई नहीं। पर आत्मा है तभी तो आप जिंदा हो। आत्मा है तो आप आंखों से देखते हो, सुनते हो, समझते हो, बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो। आत्मा ना हो तो कुछ नहीं। आत्मा कहाँ है, शरीर के भीतर। तो महत्व किसको देना, इस आकार में किसको महत्व देना, निराकार आत्मा तुम्हारे भीतर है। वो कितने गुण हैं, 8 गुण हैं आत्मा में। तुम समझो 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति किसमें है, आत्मा में। और आत्मा अमूर्त, आत्मा दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा। जैसे जब चेतना आत्मा निकल जाती है तो हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, कारमन शरीर धारण करके जहाँ जाना होता है आत्मा ने, इतनी शक्ति है वो चली जाती है। गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, ना हल्की है ना भारी है। क्षायक समकत, अटल विश्वास कि मैं आत्मा, एक जीव आत्मा को जान लो। जान करके केवल जानना सुनना नहीं, इसको जीना। मैं जीवात्मा हूँ। इसलिए आप सभी, जैसे शिविर लगा हुआ है नासिक में, आदिश्वर धाम में, आप भी 2 दिन का 4 दिन का 1 घंटा ध्यान करो। 1 घंटा कम से कम यूट्यूब में अपने ध्यान है, भगवान की वाणी आती है, आप सुनते रहो कि आप हो कौन। भगवान की वाणी आती है, समकत की वाणी, मिथ्यात्व टूटता है और समकत का पोषण होता है। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, अज्ञान और मोह के कारण, मोह के मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्या है कि जीव अपनी सारी शक्ति छोड़ करके किसको दे दी, पिंड को दे दी। तो पिंड का ये शरीर पराया है, शरीर आपका नहीं। जिस शरीर से इतना मोह करते हो, इसको पालते हो, पोसते हो, ये सबसे पहले कौन जवाब देता है, शरीर ही जवाब देता है। कभी बचपन आती है, जवानी, बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था आती है, आप कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। बचपन ऐसे निकल जाता है, जवानी होश में निकल जाती है, और बुढ़ापा थर थर कांपता है, ऐसे जीवन निकल जाता है। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवान, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, बचपन में पर वाह के जिसमें, बचपन में पर वाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के मेले, आई जवानी अंधी होकर, आई जवानी अंधी होकर, पाप
की आग से खेले, पाप की आग से वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, वृद्ध थर थर कांपे। आई याद पुरानी, आई याद पुरानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठे जग के बंधन झूठे। झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन सपना। तू किसका बनता फिरता है, तू किसका बनता फिरता है। कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। दुनिया नी जानी, दुनिया नी जानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। जीवन में आशाओं के तूने, जीवन में आशाओं के तूने कितने महल सजाए, कितने महल सजाए। धरा धराया रह जाए जब, धरा धराया रह जाए जब। अंत बुलावा आए, अंत बुलावा आए। टूटा पिंजड़ा छूटा पंछी, टूटा पिंजड़ा छूटा पंछी। हो गई खत्म कहानी, हो गई खत्म कहानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह बचपन हंसते देखा। उलझा जीवन जीता रहा तू, उलझा जीवन जीता रहा तू। कभी हार न मानी, कभी हार न मानी। राम न सिमरा काम न विसरा, राम काम न विसरा। करता गया मन मानी, करता गया मन मानी। समय बदल गया तू ना बदला, समय बदल गया तू ना बदला। हो गई भारी हानि, हो गई भारी हानि। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। फिर दोपहर जवानी, दोपहर जवान। सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते
रात को खत्म कहानी, रात को खत्म, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को ये मानव जीवन की कहानी है। सुबह, दोपहर और शाम बुढ़ापा। सुबह का बचपन, जैसे सूरज निकलता है, सुबह का सूरज बड़ा अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है। ऐसे बचपन बड़ा प्यारा लगता है, भोला भाला लगता है, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। फिर दोपहर, जवानी। जब दोपहर सूर्य 12 बजे आ जाता है तो कितनी धूप होती है, आप देख भी नहीं सकते। वही सूरज ढल जाता है शाम को। ऐसे जब दोपहर का समय, जैसे वो जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। फिर बुढ़ापा आता है तो भी शरीर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। और रात को ख़त्म कहानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ही जीवन शरीर का हाल है। मत अभिमान करना ये शरीर कब जवाब दे जाए, कब कोई बीमारी आ जाए। जरा जावना पीढ़ी, भाई जावना हड्डियाँ, जावी इंद्रिय अनंता ताव धम समंग। भगवान की वाणी कहती है, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तो क्या करना चाहिए? ताव धम्मं समायारे, धर्म का आचरण। धर्म क्या है? धर्म का मतलब नहीं मंदिर मस्जिद धर्म का मतलब है आकार में निराकार आत्मा। आकार को छोड़ करके निराकार में आओ, जीव को जीव में स्थित कर लो। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे अपने लिए समय निकालो। परिवार के लिए, संसार के लिए निकालते हो, धन कमाते हो। ये धन इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, पर जो कमाई तुम अपने लिए कर लोगे, जीव जीव में स्थित कर लोगे, वो तुम्हारी अपने लिए हो। तो संकल्प करो कि 2 घंटे मुझे अपने लिए समय देना है। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, आप ध्यान लगाओ, समय करो। सुबह, जैसे सुबह 6:15 से 7:15 ध्यान होता है, काफ़ी लोग जाते हैं। आप वहाँ भी जा कर के अपने घर में यूट्यूब से वो ध्यान सुनो, अपने जीवन का मंगल करो। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। दो तत्व साथ में है, पर दोनों अलग अलग। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा हो, जीव आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, शुद्ध हो। इस आत्म तत्व को जानो। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। अपने भीतर झांको, गो इनसाइड योर सेल्फ, वट यू आर। अपने भीतर झांको और देखो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। उसका अनुभव करो। संपन्न परिपूर्ण आत्मा, तुम आत्मा हो। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। बस मात्र आत्मा, मात्र आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं,
प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहु। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत, और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर पद हो। उसका सदा ही